गवर्नर साहब, सत्यपाल मलिक जी, मेरे बहुत प्यारे दोस्त दुल्लत साहब, बाकी जो सब यहाँ पे हैं और इनकी बेगम साहिबा और इनकी फैमिली, सबको मैं आज आदाब कहता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ। बहुत खुशी की बात है, मैंने मलिक साहब के 3 इलेक्शन लड़े हैं, अगर इनको याद होगा, और ज़रूर इनने लड़ाई की। उस पद पे बैठ के लड़ाई लड़ना किसानों के लिए कोई आसान बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात नहीं। और कहते रहे कि जब तक किसानों का मामला हल नहीं होगा आप इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। मेरे ख्याल से वो उनको समझ आ गई और उन्होंने वो 3 कानून तो वापस लिए, मगर जैसे इन्होंने फरमाया अभी एक चीज़ बाकी रह गई है जो बहुत ज़रूरी है, अगर उसको हल नहीं किया गया तो ये फिर से एजिटेशन शुरू हो जाएगा। खुदा करे ना हो, क्योंकि पहले ही हमारी हालत बहुत ख़राब है, महंगाई आसमान से बात कर रही है, खुदा जाने और कितने बढ़ेगी। और जो लोग, ख़ासकर हम जो पहाड़ों में रहते हैं जहाँ सब कुछ रोड ट्रांसपोर्ट से जाता है, वहाँ के लोगों के लिए बेहद मुसीबत है। वो उत्तराखंड हो, वो बाकी पहाड़ी इलाके हों, उनमें इसकी ज़रूर मुसीबत पड़ेगी। इन्होंने ज़रूर किसानों के बारे में बात की, इसमें कोई शक नहीं है। किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, अगर किसान मर गया तो हिंदुस्तान जी नहीं सकता। मुझे खुद याद है जबकि मेरी रियासत में जब मैं चीफ मिनिस्टर था और वहाँ पे काल भी पड़ा और कुछ इलाकों में बाढ़ से भी नुकसान हुआ और हमारे किसान जो थे बिल्कुल बैठ गए। मुझे उस वक्त याद है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब को बुलाया, उन्हें के लिए हेलीकॉप्टर लाया कि वो सब जगह देख सकें, और उन्होंने हमसे कहा कि साहब आपका नुकसान बहुत सख्त है और आपको करीबन 1000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। मगर जब वो फंडिंग आई तो वो 16 करोड़ दिए और मेरे पास डेवलपमेंट के लिए 37 करोड़ थे। मैंने कहा अगर किसान मर गया, छोड़ दीजिए, मैं सड़क नहीं बनाऊंगा, मैं स्कूल नहीं बनाऊंगा, मैं कहीं कुछ नहीं करूंगा, मगर पहले किसान को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। मैं सारा पैसा उसका डाइवर्ट करके किसानों को उठाने तो किसान ही है जो हम 80% हिंदुस्तान जो है वो किसान है और उसी से हम जिंदा हैं। मैं जानता हूँ वो वक्त था जबकि हमें ट्रूमन के 480 प्लान के साथ वहाँ से खुराक आती थी अमेरिका से, वो इतनी ख़राब होती थी कि जब वो उतरती थी समंदर के घाट के ऊपर, वो हमारे जो मवेशी हैं वो नहीं खा सकते थे, मगर हमारे पास वो साधन नहीं था। फिर वक्त आया कि इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया और हम लोग आज, हमें खुशी है इन किसानों की मेहरबानी से और उनकी मदद से कि आज न सिर्फ हम खुद खाते हैं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में जहाँ उनकी कमी होती है, जैसे अभी अफ़गानिस्तान में है, हम लोग दिल खोल के उनको भेज रहे हैं कि वो ज़िंदा रह सकें, सुरक्षित रह सकें और आगे चल सकें। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक दुल्लत साहब का ताल्लुक़ है, मेरा इनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है, बड़े पापड़ बेले हैं हमने। और एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, सरदारों को भी अजीब लगता होगा कि सरदार होकर न दाढ़ी है न पगड़ी है। मुझे याद है जब मैं मेडिकल कॉलेज में था और हमारा इम्तिहान आता था तो हम लोग लड़के जो थे, हम लोग क्या करते थे कि ट्यूसडे को इनका जो है वो क्या कहते हैं उसको, मंकी गॉड को, हनुमान जी का मंदिर होता था जयपुर में। तो हनुमान जी के मंदिर पे हम लड़के जाते थे, कहते भगवान अब जितना हमने पढ़ना था तो पढ़ लिया, अब तू हमें ज़रा थोड़ा सा धक्का मार देना। एतवार के दिन, क्योंकि सरदारों का दिन होता था उस दिन, तो गुरुद्वारे में जाते थे, एक तो प्रसाद भी खाते, तो कहते गुरु जी वो आप मेहरबानी करना, थोड़ा सा धक्का दे देना कि हम लोग पार जाएं। और जब मैं जाता था वहाँ तो महफिल होती थी, तो पगड़ी तो लगाता था मैं, दाढ़ी नहीं होती थी, तो उस ज़माने में वो दिखते कहते कमर का सिख है, मेरी तरह यूँ देख के देखते थे, कहा दाढ़ी किधर है इसकी, ये क्या सिख है। उनको नहीं पता था मैं नहीं हूँ सिख। मगर आज जब दुल्लत साहब यहाँ बैठे हुए, मैं हैरान हूँ कि अगर ये कहीं जाएगा कोई नहीं कहेगा ये सिख है। तो दुनिया बदल रही है, चेंज हो रही है। मगर एक बात आपसे कहूँगा, नफ़रतों का जो माहौल है उसे कम कीजिए। अगर देश बचेगा तो बचेगा जब हम लोग नफ़रतें कम करेंगे। जिस तरह नफ़रतें बढ़ रही हैं, ये देश को ख़त्म कर देगा। हमारी भूख नहीं मारेगी,
मगर नफ़रत मारेगी। और जिस तरह नफ़रत को आज उड़ाया जा रहा है, एक को दूसरे से लड़ाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये बात गलत है। अरे मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, ये मेरी मर्जी है। ये आज़ाद मुल्क है, ये गुलाम मुल्क नहीं है। अंग्रेज गए, उनने कुर्बानी दी यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, कभी भूलिए मत। उसमें हर मज़हब का आदमी था जिन्हें लड़ा, अपना खून दिया, बलिदान दिया। नेताजी के फौज में हर एक मज़हब का आदमी था, कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि देश से बाहर अंग्रेज़ों को निकालना था। खड़े हो गए। आज जब मैं इस हिंदुस्तान को देखता हूं तो मुझे डर लगता है कि ये वही हिंदुस्तान है जिसके लिए लोगों ने आज़ादी के लिए नारे लाए, खून दिया। भगत सिंह और उसके 2 साथियों को फांसी दी गई। डायर को मारने के लिए हमारा बहादुर गया इंग्लैंड और बदला लिया उससे जलियांवाला बाग का। जब मैं आज देखता हूं तो मुझे अफसोस आता है कि क्या हो रहा है। क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कैसे चलोगे, क्या 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 करोगे। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये मेरा हिंदुस्तान नहीं है, ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। अगर हमने इसको गांधी का हिंदुस्तान बनाना है, हमने अपनी नफरतों को दूर करना है, हमने इंसान बनना है। कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है जो एक दूसरे को कहेगा कि तुम्हारा धर्म गलत है। कोई धर्म मुझे दिखाइए जहां वो ये कहेगा कि नहीं दूसरा बुरा है। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। इसे मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर भारत को बचाना है तो मोहब्बत से बचाना है, ताकत से नहीं बचाना। अल्लाह करे कि हम उस गांधी के ख्वाब को पूरा कर सकें, उस जवाहर के ख्वाब को पूरा कर सकें, उस आज़ाद के और मेरे बाप का ख्वाब पूरा कर सकें, जहां हम इज्जत से चल सकें और कहें नहीं मैं भारतीय हूं, मेरा धर्म, मेरा देश सब भारत है। मैं क्या करता हूं, किस तरह पढ़ता हूं, क्या नमाज करता हूं, कहाँ गुरुद्वारे जाता हूं, ये इंसान का अपना हाल है। अगर अल्लाह करे कि हम वो हिंदुस्तान देख सकें, मैं वो हिंदुस्तान देखना चाहता हूं मरने से पहले, कि मैं देख सकूं कि भारत हम सब का है, हम सब सर उठा के चले और ये कहें कि नहीं मैं हूँ, मैं भारतीय और ज़िंदा रहना है, आगे चलना है। हाँ तकलीफ़ें आएंगी, मगर तकलीफ़ें हमने जीनी है। अगर देश बनाना है और जीनी है, देश नहीं बनेगा। अमेरिका एक दिन में नहीं बना, और अमेरिका एक वतन के लोगों ने नहीं बनाया। अमेरिका में हर दुनिया के लोग गए जो अमेरिकन बन गए। उसमें हिंदुस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, यूरोपियन भी हैं, हर जगह से गए, तब अमेरिका बना। अगर हमने ये देश बनाना है तो हमने बनाना है, मिल के बनाना है, अकेला नहीं बना सकते। जब हम मिल के बनाएंगे तो इंशाअल्लाह देश बढ़ेगा, आगे चलेगा, और इंशाअल्लाह हम लोग वो दिन देखेंगे जो कुर्बानियाँ हमारे बहादुरों ने दी हैं, उनका कुर्बानियों का हम नतीजा देखेंगे, और ये हिंदुस्तान सचमुच हमारा वतन आबाद होगा, खुशी से रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।